प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों को परमेश्वर के नाम से मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग एक विशेष परमेश्वर के वचन के ऊपर हम लोग ध्यान करने वाले हैं, जो हर एक मसीह की ज़िंदगी में बहुत ही प्रभावशाली है। हर एक मसीह के जीवन में ये वचन को पढ़ना और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। और वो वचन है, आइए अपने बाइबल को खोलते हैं। मत्ती की रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 19 वचन पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है, पर प्रभु यीशु जब पुनरुत्थान होके स्वर्गारोहण होने से पहले जो उसके चेलों को प्रभु यीशु ने ये आज्ञा दिया था, हम लोग पढ़ेंगे 19वां आयत में। इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्गारोहण होने से पहले एक आज्ञा चेलों को देके जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी आज्ञा प्रभु यीशु ने यहाँ पे दिया। और एक सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि जाओ, जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है और उन्हें सिखाओ और उन्हें बपतिस्मा दो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है। आज के दिनों में हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के सुसमाचार, हम लोग देखते हैं कि 2000 साल से कैसे परमेश्वर का सुसमाचार अब तक हम तक पहुंच पाया है। लेकिन ये बहुत ही एक निराश की बात है, अभी भी भारत देश में और इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां तक अभी भी परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा नहीं है। तो इसका मैं एक कारण ये भी मानता हूं कि लोगों ने चेले नहीं बनाए, जैसे पौलुस ने चेला बनाया और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने चेला बनाया, प्रभु यीशु के चेलों ने चेला बनाया। या फिर ये भी हो सकता है लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार बांटने में उतना इंटरेस्ट नहीं आया हो। तो यहाँ पे बहुत ही हम लोग मसीह होने के नाते हम लोग यहाँ पे एक बात को समझना है, प्रभु यीशु ने ये आज्ञा सिर्फ चेलों को नहीं, लेकिन इन सारे वचनों को प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है उन सभी को उन्हें चेला बनाओ और उन्हें उसको सिखाओ। तो यहाँ पे बात उठता है, जितने भी प्रभु यीशु ने यहाँ पे हम लोग सारे एक 4 सुसमाचार की किताबें हैं, तो 4 सुसमाचार की किताबों से हम लोग जो भी सीखते हैं, प्रभु यीशु का आज्ञा हो, चाहे वो आज्ञा हो कि आप एक दूसरे से प्रेम करो या फिर कोई भी परमेश्वर के आज्ञाओं का हमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि वो लोग, क्या मैं प्रभु यीशु का चेला बनने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं प्रभु यीशु का चेला बनने के लिए मैं योग्य हूँ, या फिर सुसमाचार का ज्ञान मुझ में नहीं है और सुसमाचार का वचन को मैं नहीं जानता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि यही नए नियम की किताब से हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य में, और वहाँ पे नए नियम के जो भी पौलुस खत लिखता है वहाँ पे एक पति पत्नी का जिक्र है। हम लोग उनको प्रिस्किला और अक्विला के नाम से भी हम लोग जानते हैं उनको। और अपोलोस के बारे में भी आप लोग ने शायद बाइबल में पढ़ा होगा। तो हम लोग एक प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पे मिलता है कि उन्हें किसने चेला बनाया। हम लोग यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें किसने चेला बनाया। क्या पौलुस ने चेला बनाया, या प्रभु यीशु ने चेला बनाया, या फिर उन्हें बाइबल कॉलेज में अटेंड किया गया था? क्या वो बाइबल कॉलेज पढ़ने के बाद में प्रभु का सुसमाचार को उन्होंने शुरू किया? और एक उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे तो बरनबास, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के रहते हुए सिर्फ 12 चेलों को छोड़कर बरनबास की कहीं पर भी जिक्र किया नहीं गया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो वो उत्साह था परमेश्वर के बुलाव को, उसने उत्तर दिया और परमेश्वर के राज के बारे में वो हर एक गांव-गांव में जाके बांटने लगा। हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के कार्य में पौलुस और बरनबास दोनों मिलकर प्रभु की सेवकाई कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे लॉकडाउन के समय में हमें ये महसूस बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमें वचन पता नहीं है, हमें परमेश्वर के बारे में पता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, जब लोग जो कोई भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया हो, उनका पहला डिसाइपल होने का एक क्वालिटी जो आप बपतिस्मा लेने के समय में आपको पता होता है कि प्रभु ही सच्चा प्रभु है और परमेश्वर ने ही हमें बनाया है, हमें रचाया है
और हमारे पापों के लिए मारा गया है और वो गाड़ा गया और पुनरुत्थान होकर जी उठा और फिर से वापस आने वाला है। यहाँ पे संक्षिप्त में हम लोग सारे लोगों को ये सुसमाचार हम लोग बता सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि जितना हो सके परमेश्वर का वचन पर आप ध्यान करें। ये समय जो है परमेश्वर ने हम सभी लोगों को तैयार होने के लिए एक समय दिया है। आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि घर में बैठकर पहले हमारे पास समय नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत सारा समय परमेश्वर ने दिया हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन की ध्यान करें और परमेश्वर की वचन को ध्यान करके जितने भी लोग हैं उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बता सके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग अंत के दिनों में बहुत ही निकट जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो पहले कभी भी नहीं घटी है। जैसा कि ये कोरोना वायरस ने हम लोग पहले कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है, इस जैसे महामारी को हम लोगों ने सुना तक नहीं है। तो ये भी बाइबल कहता है कि जो आंखों ने ना देखा और जो कानों ने ना सुना, वैसे अंत के दिनों में वैसे घटनाएं होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरे आप सभी लोगों को मैं एक प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ कि जितने लोग भी मसीह में हैं, जितने लोग भी प्रभु यीशु को ग्रहण करके 1 साल 2 साल 3 साल ये मायने नहीं रखता है। जो अगर आप में परमेश्वर के लिए एक दाह है, परमेश्वर के लिए और दूसरे लोगों के प्रति आपके, हो सकता है आपके पड़ोसी हो सकता है कि आपके संबंधी हो सकता है आपके दोस्त हों, उनके लिए आपके हृदय में परमेश्वर के राज में उन्हें लेके जाना है, ये दाह अगर होगा तो आप ज़रूर परमेश्वर के चेले बनेंगे और ज़रूर परमेश्वर की सुसमाचार को आप लोग बांटेंगे। ये छोटे से एक वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करे। आमीन।